In the meantime, others are joining. If you want to ask any questions. अंकित, तुम्हारी लाइट बहुत कम है। अंजू कुमारी, आपका कैमरा बंद है। सिमरन का हमेशा ऑन ही होता है। मैं दूसरे सिस्टम में ना आपका अटेंडेंस नोट डाउन कर रहा हूँ। थोड़ा इस प्रोग्राम को ना, मैंने आपको बताया था, हर इस अगस्त के महीने से सर्टिफिकेट जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है तो उनका थोड़ा मेरे को रिकॉर्ड रखना है। तो अभी 6 जने हैं ना, तो इशिका शर्मा, अंकित नैनवाल, अंजू कुमारी, सिमरन शर्मा, ऋषभ जैन। तो अभी मेरे पास ये लोग हैं। एक ये किस कौन मैसेजेस लिख रहा है? फॉर आइस प्रोग्राम वीजा सर्टिफिकेट जनरल, क्योंकि मेरे पास नहीं आ रहे हैं ये। मतलब मेरे आईडी से कोई लिख रहा है? कौन लिख रहा है? ये कौन लिख रहा है? फॉर आइस प्रोग्राम वीजा सर्टिफिकेट जनरल, कुमारी सिमरन शर्मा। तुम लिख रहे हो सिमरन? ये हाँ सिमरन, ऑन करो अपना माइक। नो सर, नहीं लिखा। ये कौन? ये तुम्हें भी दिख रहे हैं क्या मैसेज? नो सर, मेरे को दिख भी नहीं रहे मैसेजेस। पता नहीं कौन लिख रहा है। ये तुम्हारे आईडी से आ रहे हैं। सर मेरी आईडी से? यू एक सेकेंड, इसको बंद कर देता हूं। मैंने चैट को, लेकिन अभी भी चल ही रहे हैं। मैं वाली री लॉग इन करता हूँ एक बार। तो मैंने री लॉग इन किया। ठीक है, recording को हाँ, अंकित, थैंक यू। तो 6 इशिका, अंकित, अंजू, सिमरन, ऋषभ जैन। ठीक है, इट्स ऑलरेडी 132। चलो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था इशिका, और तुम्हारा किसी और का क्वेश्चन है कोई जिन्होंने लॉग इन किया है? एनीबडी एल्स है ना? किसी की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो? इशिका के 2 क्वेश्चन है। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? पिछले हफ्ते, इस हफ्ते कोई एक्टिविटी की हो आपने, कोई अपडेट आपने देना हो, कोई आपने न्यूज़ शेयर करनी हो, कहीं आपने अप्लाई किया हो, कोई नई चीज़ आपको पता चली हो जिसके बारे में आपने कुछ पूछना है, तो फील फ्री टू आस्क इट। किसके फॉर्म्स निकले थे? किसके? सर नेवी के। अच्छा, नेवी के निकले थे। चलो, नेवी के कौन से निकले थे? 10+2 वाले या ग्रेजुएशन के बाद वाले? सर 10+2 वाले भी, और एक उसमें IIT पास भी मांगा था। अच्छा, लड़के लड़के दोनों के लिए था वो? जी सर। चलो, ये सुन के अच्छा लगता है। कम से कम अब ऐसी बातें तुम बताते तो कि नेवी के फॉर्म निकले थे। पहले तो ये देखते ही नहीं थे तुम। कहाँ देखा तुमने नेवी का फॉर्म? सर यूट्यूब पे भी आ रहा था, और जो गूगल पे जो न्यूज़ नहीं आती। अच्छा अच्छा। तो आईआईटी का क्यों मांग लिया? उसमें कौन सी ब्रांच में मांगा आईआईटी का? सर वो शायद बड़ी पोस्ट के लिए होगा, क्योंकि उसमें चलो, फिजिक्स ज़्यादा चाहिए होती है, फिजिक्स नहीं, साइंस बड़ी वगैरह। बड़ी पोस्ट कुछ नहीं होता। सिंपली उसमें आईटी का कुछ काम होगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड होगा, तो उन्होंने मांग लिया होगा, और कुछ ऐसी बात नहीं है। एनी हाउ, चलो, एनीबडी एल्स? तो मैं सर स्क्रीन रेल शेयर। कौशल विकास योजना ने भी निकाल रखी है, स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे निकाले हुए हैं चलो, मैं कोर्सेज। कोशिश करता हूँ आपको ना जितने मैं वेबसाइट दिखा सकता हूँ, जैसा भी इशिका बता रही है। तो या योजना कुरुक्षेत्र, ये 2 बुक्स हैं। योजना कुरुक्षेत्र और भी हैं, लेकिन ये तो एवरग्रीन बुक्स हैं जो गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस हैं। एक ना ये आपका वो है, पब्लिशिंग हाउस है गवर्नमेंट का, बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर आप में से किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट के ना वेबसाइट है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। मैं अभी कोशिश करूंगा, दिखा दूंगा, उस पर काफी ऑफिशियल पब्लिकेशंस आती हैं। एक मिनट, पहले स्क्रीन शेयर कर लें। जब ये स्क्रीन दिखे ना, आप बता देना मुझे। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। अब इसी का तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि ये वहां पे कोर्सेज देखो, ये तुम्हारे सामने इन्होंने खोला है। ये पीजी डिप्लोमा कोर्सेज आ रहे हैं, और ये सारे हैं, अगर तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ जी इशिका सर। का क्वेश्चन था कि मैंने पिछले सेशन में कुछ बताया था, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, यहाँ पे पीजी कोर्सेज कुछ निकले हुए हैं।
तो शी वॉज सेइंग वो गई थी लेकिन उसको वो मिला नहीं उनके वेबसाइट पे। तो तुम राइट साइड पे देखो एकेडमिक कैलेंडर, एलिजिबिलिटी, टोटल इंटेक, फी शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और Yes, कौन sir. कौन से कोर्सेज है 1 से लेके 11 तक। मैं आपको अगेन बोलूंगा ऐसे कोर्सेज करो जिनसे नौकरी मिलने के चांसेस और जो हटकर हो। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट पे हर एक कोई नहीं जाता ना, उनको पता होता। सबको क्या पता होता है, सीए करनी है, इनकम टैक्स में वो कंपनी सेक्रेटरी करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, बैंक में जाना है, जहां पे ऑलरेडी बहुत सारी क्राउडिंग है। मेरा ऑब्जेक्टिव आप सबकी नौकरियां लगे, जिनको इंडिया में करना है इंडिया में लगे, लेकिन कैसे लगे, तो ये भी एक तरीका है। तो ये देखिए तुमने, ये अब मैं जिन्होंने लॉग इन किया, ये 11 कोर्सेज हैं, सारे पीजी Yes, sir. कोर्सेज हैं, जो मैं हमेशा आपको रेकमेंड करता हूँ। अगर बैचलर्स कर रही है, मास्टर्स जरूर करना है, मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। मास्टर डिग्री होती है वो तो सबसे बड़ी है। मास्टर डिग्री जो मैंने आपको बोली है वो मैं अभी दिखा दूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप, नहीं तो पीजी डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये सारे पीजी डिप्लोमा इन कल्चरल इंफॉर्मेटिक, कोई पढ़ के बताएगा ये 11 नाम जरा। आज मैं सिर्फ वेबसाइट दिखाया करूंगा, आगे से ना मैं प्रैक्टिकल थोड़ा और इसको प्रैक्टिकल, ताकि आपको और हेल्प हो। वो पढ़ सकता है 11 नाम ये। So post graduate diploma in culture informatics approved और second है एक मिनट पूर्ण विराम, वो एक मिनट, एक मिनट, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी सर। Yes, sir. एक आपको मैं कई बार बताता हूँ ना कि मैं ये जो इतना खर्चा करता हूँ ये सब मैं अपने पर्सनली करता हूँ। आपको इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं, आप देखो मेरी फोटो जो आपको दिखती है कितनी ब्लर्ड होती है, कितनी पुअर क्वालिटी है, क्योंकि मैं एक लैपटॉप भाई इस वक्त खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये काफी टाइम से मेरे साथ दिक्कत चल रही है। मैं देखता हूँ मेरी बहुत ही पुराना लैपटॉप है, 11-12 साल पुराना है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे खर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास, आपको किसी को शायद रियलाइज नहीं होता, बल्कि आप लोगों की ज्यादा क्लियर फोटो आती है, मेरी फोटो क्लियर नहीं आती, क्योंकि मेरे लैपटॉप का कैमरा बहुत ही पुराना है। बट आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड मनी ऑन 30 to 40,000 रुपीज। मेरा सारा एक्सपेंसेस काफी इस वक्त हो चुके हैं एजुकेशन के अंदर, तो काफी लोगों को चीजें समझ नहीं आती, तो इसलिए आपको एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को रियलाइज भी नहीं होता। आप मेरी क्वालिटी देखो, ये मुझे अच्छा थोड़ी लगता है ऐसी एयर क्वालिटी, मेरी पिक्चर क्वालिटी आती है। अभी ना मेरा माइक्रोफोन काम कर रहा, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ आपसे, मतलब मैं स्पीकर लगा के बोलता हूँ, स्पीकर वाला काम नहीं करता, तो इसलिए मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। ये आपको मैं कुछ प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें बता रहा हूँ, लेकिन स्टिल मैंने छोड़ा नहीं है, मैं स्टिल क्लास कर रहा हूँ। तो अब देखो इसने बोला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कल्चरल इंफॉर्मेटिक, कितना अच्छा लग रहा है वर्ड सुनकर, कल्चरल इंफॉर्मेटिक। जितने लोग ज्वाइन करे हुए आपस में, या तुम अपने मन में सोचो, किसी ने सुना ही नहीं होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कल्चरल इंफॉर्मेटिक भी कोई कोर्स होता है। यही मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। सर पोस्ट ग्रेजुएटेड सर आपने हटा दिया है। सर एक मिनट, आपने वो हटा दिया। नहीं, वो बच्चे ज्वाइन करते रहते हैं ना बीच में, तो मुझे एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि 130 हर एक को ध्यान नहीं रहता ना। मैं कितनी दफे बोल चुका, 125, 1:20, 1:25 पे कर दो, बीच में अब मैं स्क्रीन शेयर मुझे हटानी पड़ती है बार बार। चलो बोलो, आगे बोलो। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बुद्धिस्ट स्टडी। अब मैं ये नाम खुद पढ़ रहा हूँ, आपने, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद, जितने मैंने 11 नाम पढ़े हैं वो आप में से कोई मुझे बताओ, किसी ने वो नाम सुना है या किसी ने वो कोर्स किया है या उसके बारे में किसी को मालूम है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल लाइब्रेरी एंड डाटा मैनेजमेंट। लाइब्रेरी साइंस अलग होती है, डिजिटल लाइब्रेरी एंड डाटा मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी एंड पेलियोग्राफी। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साउथ ईस्ट अग्रण्य एशियन स्टडीज। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कल्चरल मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अप्लाइड म्यूजियोलॉजी। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन भारतीय ज्ञान परंपरा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडियन लिटरेचर। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हिंदू स्टडीज। अब मैंने 11 नाम लिए हैं, आप में से कोई नाम, कोई बताओ, किसी ने कोर्स का नाम सुना हो, कोई आप में से इस कोर्स को कर रहा हो? सर मैंने 6th वाले का नाम सुना था, उसमें एचपी चलो, लाइव। पोस्ट डिप्लोमा इन साउथ ईस्टर्न एशियन स्टडी, अच्छा तुमने इसका नाम सुना। एक और देखो साइड पे, ये देखो लेफ्ट साइड, शॉर्ट टर्म कोर्स, a 3-month ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स ऑन द मल्टी एस्पेक्ट ऑफ बोथ गए फिलोसफी टीचिंग एंड बुद्धिज्म। तो ये ना एक बहुत, ये मैं आपको ये, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये 11 जो कोर्स, इनको थोड़ा देखो, आज की क्लास हो जाए ना। ये देखो एकेडमिक कैलेंडर, एलिजिबिलिटी, टोटल इंटेक, फी एंड शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये ऐसे कोर्सेज हैं जो बिल्कुल अननोन कोर्सेज हैं,
जिनको इंटरेस्ट होता है उनको तो पता ही होते हैं, लेकिन आप SOL के जो स्टूडेंट हैं वो ये कोर्सेज करो। ये लोग SRCC, सेंट स्टीफन, काफियों को तो पता ही नहीं होता। ये आप इन सारे PG कोर्सेज का ब्रोशर देखो, जो आपको लगे कि आपको सूट करता है, आपका जो बैकग्राउंड है, वो फिर आप मेरे से चाहे डिस्कस कर लो। और जिसमें आपको लगता है कि पहले तो प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा कि इसके बाद क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, जॉब के क्या प्रोस्पेक्ट हैं। अगर नहीं लिखा तो मुझे बताना, लेकिन इन 11 कोर्सेज में से अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहो कर लो। यही मेरा मेन पर्पज आपको बोलना है। ये सारे हटकर हैं, ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आपको नौकरी करने में अच्छा लगेगा। आपको अच्छी अच्छी जगहों पे नौकरियां मिलेंगी, किसी म्यूजियम के अंदर, किसी हेरिटेज, जैसे दिल्ली में 3 मूर्ति हाउस है, इतने सारे म्यूजियम्स हैं, इन जगहों पे तनख्वाह तो पूरी मिलेगी, तनख्वाह जो किसी और ऑफिस में मिलती है आप, लेकिन बाकी ऑफिस में डेस्क पे बैठना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ आपको एक अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगी। एक होता है नौकरी कर ली बैंक में और 2 साल बाद तबीयत खराब हुई, पैसे खर्च होने हो गए बीमारी के ऊपर। एक होता है अच्छी जगह नौकरी करो, ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका मेंटल बैलेंस, आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो, आपको एक सेटिस्फेक्शन हो, उससे आप अपनी कम तनख्वाह को भी कम से कम बीमारी के ऊपर जो खर्च होते हैं वो तो बचाओगे। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने साइड दिखा दिया। तो तुम्हारा इसी का जो क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन क्या था? एक तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन, इशिका हो तुम? यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, मैंने अच्छा, रजिस्टर कर दिया। चलो उस पे आते हैं। ये तो फिर मैं बंद, तो इंद्रानी सबने देख लिया, ओके। अभी मैं थोड़े ना आपको वेबसाइट दिखाता रहता हूँ। ओके। अब आते हैं इस पे, 1 मिनट। एक मैंने आपको बोला है मास्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप। मैं खुद ही ना, क्योंकि आपको मैं लाइव कुछ देखा करो मैं कैसे टाइप कर रहा हूँ, मैं क्या कीवर्ड यूज करता हूँ। कई आप लोगों को कई बार वेबसाइट ही नहीं दिखते हैं। ये देखो, डिसेंस मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये आ गया देखो। मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल की है, मैक्सिमम 4 की, कोर्स फी 15,000, एज का कोई बार नहीं, मिनिमम एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री, 15,000 की फीस है, 7.5। ये 11 मार्च, ये अभी लॉन्च हुआ है, इसी साल हुआ है ये। इस कोर्स को कर सकते हो, मास्टर्स के तौर पे कर लो। एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत स्कोप है आने वाले टाइम में, अभी भी बहुत है। इसके बेस पे आपको टीचिंग का जॉब, आपको ट्रेनर का जॉब, किसी भी स्टार्टअप में आपको काम करना है, आपको अपना काम करना है। और सबसे बड़े अच्छी बात क्या है, ये कोर्स में नंबर आ जाएंगे और इसका जो सिलेबस है आप इंजॉय करोगे। और अच्छी बात क्या, नया कोर्स है, तो नए कोर्स में क्वालिटी मटेरियल मिलेगा आपको। नहीं तो इग्नोउ में इतने कोर्सेज हैं जो पुराने चल रहे हैं, इसका नया मटेरियल बना है। तो ये मैं आपको एक दिखा दिया, ठीक है ना। ये आपको प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से तो रिकॉर्डिंग में कर ही रहा हूँ, तो ये आपको मिल जाएगी। तो ये मैंने एक और आपको वेबसाइट दिखाना, तो 2 वेबसाइट देख लिए, मास्टर ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब जो मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? सर मैक्सिमम ड्यूरेशन इसकी 4 इयर्स की है। थोड़ा तेज बोलो, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे पास, मैं आपको सीधा बताओ, बोलो क्या कह रहा हूँ। हाँ सर मैक्सिमम ड्यूरेशन इसमें 4 इयर्स का हुआ है सर। हाँ, तो अच्छी बात है ना। 4 इयर्स मतलब आपको 4 साल के अंदर फिनिश करना है कोर्स, ये नहीं उसको लटकाते रहो। अच्छी बात, जैसे जहां तक मुझे ध्यान है DU का 7 साल होता है, और ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, इनमें शायद 10 साल होते हैं। तो फिर डीन हो गए हाँ तो जी सर। हाँ, तो 4 साल है, 4 साल काफी है। ग्रेजुएशन तो 2, मास्टर तो 2 साल की होती है ना, 4 साल के अंदर तो आपको कर लेनी चाहिए। और ये आपका हो जाएगा 2 साल के अंदर। लेकिन ये नया कोर्स है, देखो जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट दिखाया करूंगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, खुलने में टाइम लगता है, टाइप कर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको ज्यादा हेल्प होगी। एक मैं ओरली बोलूँ, आप नोट्स बनाओ, और एक मैं खुद आपको दिखाऊं। तो ये मैंने आपको दूसरा दिखाना था। और किसी का क्वेश्चन? 2 वेबसाइट दिखाए मैंने, एक तो ये मास्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इस पे बहुत स्कोप है, अभी भीड़ नहीं है। यहाँ पे आप सारा नया स्टडी मटेरियल मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत स्कोप है, ट्रेनर के तौर पे अपनी ट्रेनिंग खोलनी है, स्टार्टअप को ज्वाइन करना है, और सस्ता कोर्स है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, इग्नोउ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। आप में आगे चलते हैं। एक मैं आपको कहता हूँ, ये SOL का वेबसाइट है, बहुत लोग इसको देखते नहीं है। ये देखो, इंपॉर्टेंट नोटिस इंफॉर्मेशन, इसको देखा करो डेली, डेली देखा करो। इस पे कुछ ना कुछ न्यूज मिलेगी आपको। जैसे अब मैं SOL का होम, अभी मैंने क्लिक किया SOL के होम पे, अभी मैं SOL पे जाता हूँ।
तो जस्ट अ मिनट, ये देखो, ये डेट शीट, ये सब कुछ दे रखा है। कितने मेरे पास मैसेजेस आते हैं, डेट शीट का नहीं पता, अरे सब कुछ दे तो रखा है, वीडियो लिंक वगैरह सब कुछ दे रखा है, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन टाइप, सब कुछ। आप लोग वेबसाइट ही, फिर कंटिन्यू टू द वेबसाइट, और इसमें एक आर्काइव का बटन है, जिसपे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, आर्काइव, आपने अगर आराम से सारी न्यूज देखनी, इसमें सारी आ जाएंगी पिछले साल तक, ये देखो सब कुछ आ जाएगा इसमें, क्योंकि वो चलता रहता है होम पेज। इसमें आप आराम से जो न्यूज आपको पढ़नी आप पढ़ सकते हो। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज 10th अगस्त को इन्होंने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो देखो ये आ गया, ये आप खुल जाएगा इसमें। आजादी का अमृत महोत्सव, ये पता नहीं आप किसी ने अटेंड किया था प्रोग्राम, 10 अगस्त को हुआ था एसएल में, सेमिनार हॉल में। नो सर। नहीं, अब पता ही नहीं होगा किसी को। ये देखते हो ये आर्काइव, एक मिनट, किसी हाँ जी सर। एक मिनट, Yes, sir. कौन नहीं देखता बताओ, कोई है? काफी लोग हैं जो वेबसाइट ही नहीं खोलते। ऑनलाइन क्लासेस, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट सेल, ई सेल, ये एक लाइब्रेरी में ई पुस्तक द्वार है, इसको यूज किया करो। देखो डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट सब कुछ है। ये भारतीय सिनेमा में, ये देखो, ये कभी खोला किसी ने वेबसाइट? पुस्तक द्वार 24/7, Yes, sir, देखा हूँ सर। स्टडी लर्निंग मटेरियल, हाँ जी सर, देखा है। सारा सारा मटेरियल दे रखा है। कितने लड़के लड़कियां यहाँ पर आते हैं किताबें इशू कराने, 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन खड़ी रहते हैं यहाँ पे। अरे यहाँ सारा तो पीडीएफ में दे रखा है। जो हाथ में किताब होती है वो डेफिनेटली बेटर होती है, मैं खुद कहता हूँ, लेकिन अगर इतनी लंबी लाइनें लगी हुई है, पीडीएफ लेके प्रिंट कर लो, अपना टाइम थोड़ा सेव करो। अगर लाइन जरूरत से ज्यादा है तो कोई उसको कोशिश करो, आप अपना पीडीएफ फाइल उसका प्रिंट आउट निकाल लो घर पे या कहीं पे निकाल लो। तो ये है स्टूडेंट का, ये देखो सारी है, डिग्री अपॉइंटमेंट सब कुछ है। आरटीआई है, आरटीआई का किसी को पता नहीं, आरटीआई आप में से किसी ने आरटीआई डाला है एसओएल में? नो सर। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या नहीं, मालूम सर। है? Right बताओ to आरटीआई राइट टू बताओ। इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है आरटीआई, बताओ। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है? सूचना सर, मांग का मैं- अधिकार सर। जैसे जैसे सेमेस्टर मतलब 1 में कुछ हम भी लोगों का गलत। रिजल्ट अभी नहीं आया सर, सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम दे दिया तो उससे पहले आ गया, तो मैं मतलब टीयू सोल से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे सेमेस्टर 1 का रिजल्ट क्यों नहीं आया, ताकि उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। चलो ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो आरटीआई के ना इन्होंने प्रॉपर कुछ यहाँ पे, या तो मेरे को लिंक नहीं दिख रहा, आरटीआई में ना किस ऑफिसर का नाम आता है, इसमें आ रहा होगा डायरेक्टरी में, इसमें डिपार्टमेंट लिखे हैं, स्टाफ टाइमिंग, ये ऐसे। एक मिनट, आरटीआई में ना प्रॉपर नाम होता है किसको ईमेल भेजनी है। अब इसमें तो इन्होंने, देखते हैं इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये सारी एसओएल की इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक मिनट, क्योंकि आपने ना काम किया, अभी मैं आपको ये कौन है, मेंबर्स एंड कंजर्वेशन स्टाफ काउंसिल कमेटी। एसएल के वेबसाइट पे जितना टाइम लगा सकते हो ना लगाया करो, काफी आपको इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी, जो आपको ईमेल, आपकी ईमेल कम कर देंगी। काफी लोग ईमेल लिखते हैं जबकि सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है पब्लिक। ये देखो, ये है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, श्री राजा राम, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट, स्कूल ऑफ मिस्टर मुकेश चंद मीना, एडिशनल चार्ज ऑफ स्कूल ऑफ ओपन साउथ स्टडी सेंटर, एपिलेट अथॉरिटी। ये इंफॉर्मेशन पर्टेन एप्लीकेशन फी, ये जो पोर्शन है ना यहाँ से 16 पॉइंट से, इनको आपने आरटीआई की एप्लीकेशन भेजनी है। काफियों को तो शायद समझ ही नहीं आया जो मैं बोल रहा हूँ। नॉर्थ कैंपस में राजा राम है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और मिस्टर श्री मुकेश चंद मीना है साउथ कैंपस में, साउथ स्टडी सेंटर में। आप में से कोई साउथ स्टडी सेंटर का है अभी जो ज्वाइन किया हुआ किसी ने? Yes, sir, मैम। तो तुम्हें मालूम है मिस्टर मुकेश चंद मीना कोई है वहाँ पे, एसओ है वहाँ पे, मालूम है तुम्हें उनके बारे में? Yes, sir, कॉर्नर में उनका एल शेप में जो ऑफिस है। आज ये जो मैंने तुम्हें 2 नाम दिखाए हैं, ये कभी मालूम था आपको, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन कौन से हैं एसओएल के? राइट सर, मैं नहीं पता था सर। और ये एपिलेट अथॉरिटी, ये वाला पेज देखा किसी ने? ये जो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 16 मैंने कहां से निकाला है? आरटीआई। ये है ना, इसको स्क्रॉल करते रहो। कोई भी आपकी एसओएल से, मैं फिर चला जाता हूँ नीचे, एक मिनट, ये पूरा खुल जाएगा, रुक जाओ। आप लोगों की ना बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें आरटीआई वगैरह को लेके। एक मिनट, आरटीआई पता ही नहीं ना, तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा तरीका बता रहा हूँ।
ताकि एसएल में आपके चक्कर कम लगे। अब देखो अच्छा खुल गया ना, ये बड़ी कर लेते हैं इसकी। ये काफी लोग पढ़ते ही नहीं है, काफी इंफॉर्मेशन जैसे एसएल का वेबसाइट लिखा है, डेट शीट। अब इसमें नीचे चलते जाओ, ये सारी एसएल की देखो, ये सारे सब डिटेल, मेंबर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश सब दे रखा है, सेक्शन ऑफिसर, कितनी इंफॉर्मेशन है, उनकी तनख्वाहें कितनी है, कल को आपको यहाँ ज्वाइन करना है एसएल में क्या क्या तनख्वाहें मिलती हैं। जैसे आप लोगों के लिए पॉइंट नंबर 29 है, एमटीएस मल्टीटास्किंग, 18,000 की तनख्वाह है, ठीक है ना। लाइब्रेरियन वगैरह, जैसे ये आप देख सकते हो क्या क्या तनख्वाहें हैं। बैलेंस शीट, कोई कॉमर्स है वो बैलेंस शीट देख सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिवाइज। जो कॉमर्स है उनको लिए काफी यूज। अब ये आ गया आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन, ये अथॉरिटी। मान लो आपकी कोई भी एसओएल से जानकारी है जो आपको चाहिए, डेट शीट है, आपकी मार्कशीट है, डिग्री है, अगर आपको वहां पे जवाब नहीं मिल रहा, लंबी लाइन है, ईमेल का जवाब नहीं आ रहा, सिंपली एक आरटीआई डाल दो। आरटीआई स्पीड पोस्ट से भी डाल सकते हैं और आरटीआई ऑनलाइन भी डालने का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्पीड पोस्ट पे एक लेटर बनाई। अब आरटीआई कैसे बनाते हैं ये, लेकिन किनको भेजनी है वो आपके सामने है ना, राजा राम जी और मुकेश। अगर इनसे आपको सेटिस्फाइड रिप्लाई नहीं मिलता तो इनका सीनियर है एपिलेट अथॉरिटी, प्रोफेसर यूएस पांडे, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल। अगर यहां से जो रिप्लाई आया आपको सेटिस्फाई नहीं लगता तो नेक्स्ट लेवल है ये, इनको आप अपील कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन एसओएल से आपको चाहिए तो ये एक बेस्ट तरीका आपके पास आरटीआई का। ये मैंने आज आपको दिखा दिया, लेकिन इसमें कैसे आरटीआई की एप्लीकेशन बनानी है वो आगे बात करेंगे। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा एक आ गया, ये मैं आपको दिखा रहा था, जस्ट अ मिनट, स्क्रीन शेयर तो चल ही रही है एंटरप्रेन्योर का। जस्ट ये आ गया एम्प्लॉयमेंट न्यूज। किसी और का कोई क्वेश्चन? तो अभी तक हमने एक इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इग्नू, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, आरटीआई के बारे में बात की। किसी और का कोई क्वेश्चन इन बिटवीन अभी? सर सर आपने अच्छा हाँ बोलो बोलो, तुम्हारी वॉइस इको हो रही है, वॉइस इको हो रही है, नहीं आ रही आवाज। सर मैं अपना एक सर आपने हाँ बोलो बोलो। ओके यू कैन स्पीक। सर मैं हाँ बताओ, हाँ बोलो, तुम बोलो पहले। हाँ सर एक्चुअली ना अभी दिस मई में मैंने अपने फाइनल ईयर के एग्जाम्स दिए हैं एसओएल से। हाँ तो लाइक अभी बीए प्रोग्राम है मेरा, तो सर अभी ना रिजल्ट नहीं आया उसका। अच्छा तो ना सर मेरे को एमबीए में एडमिशन चाहिए था यूके में। हाँ तो लाइक मेरा सारा प्रोसीजर हो रखा है बट रिजल्ट नहीं आया, तो उसके लिए मैंने ना कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट अप्लाई कर दिया था। ठीक है। हाँ हाँ आफ्टर अप्लाइंग कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट उसके बाद सर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को भेज दिया, बट उन्होंने रिवर्ट कर दिया। बट ना लाइक मैं अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूंगा तो उसमें मेरे को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। हाँ और यूके में ना सर 2 इनटेक होते हैं, एक सितंबर इनटेक और एक जैन इनटेक। हाँ हाँ ठीक लाइक है। हमारे इंडिया में जैसे होते हैं ना, तो सितंबर इनटेक मेन होता है। तो मेरे को ना सर सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना था और इट्स ऑलरेडी 16 अगस्त। हाँ ठीक है। तो सर मेरा अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया, उसके बाद प्रोविजनल लगवाना पड़ेगा मुझे। तो वीजा में मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा ही नहीं पाऊंगा फाइनल ईयर के रिजल्ट को। नहीं तो प्रोविजनल लगा दो, उसमें जो है वो लगा दो, वो तो उनको भी समझ आएगा ना कि अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं, तो प्रोविजनल लगा दो। सर प्रोविजनल वो लोग कह रहे हैं कि आपका 5th सेमेस्टर तक ही बनेगा, उसके आगे 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही बनेगा 6th का। तो ये तो तुम उनको बोल सकते हो यूके वालों को कि हमारा भी 6 सेमेस्टर का आया नहीं, 5th तक का आया है, और जैसे ही वो आएगा मैं आपको दे दूंगा। आप लोगों ने कोई एफिडेविट लेना है मुझसे, देखो उनसे बात करो, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है, जैसे उनसे आप बात करके, उन्होंने क्या मांगा है, 6 सेमेस्टर का मांगा है। सर उसमें तो उनको पूरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लाइक 10th 12th और आपके ग्रेजुएशन की डिग्री टोटल। तो देखो अगर उनकी एलिजिबिलिटी, तो तुम देन यू टेक द जनवरी इनटेक, उस चक्कर में मत पड़ो, या फिर अगले सितंबर का देख लो। उनकी जो एलिजिबिलिटी है, अगर वो आप मीट करते हो तो ठीक है, अगर वो मीट नहीं हो पा रही क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया, और वो उनको लिख सकते हो, मेल लिख लो कि क्या मैं आपको आगे रिजल्ट दे दूं, 5th तक का मैं दे देता हूँ, मेरा रिजल्ट जैसे आएगा मैं वो भी आपको दे दूंगा, आप मेरा प्रोविजनल एडमिशन कर दो। प्रोविजनल एडमिशन, मान लो कल को मैं आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे पाता, आप कैंसिल कर देना, ठीक है ना? राइट। बट माय कंसर्न इज कि लाइक रेगुलर वालों बच्चों का आ गया रिजल्ट एसएल का, लाइक 1-2 हफ्ते बाद आता है, बट वो अभी तक आया ही नहीं है। तो हमेशा डिले होता है। तो तुम एसओएल को एक वही आरटीआई डालो,
SOL को पहले तो मैं तुम्हें एक वेबसाइट दिखाऊंगा, SOL को एक तो मेल डाल सकते हो तुम, उसको RTI भी डाल सकते हो कि मेरा रिजल्ट तो किसी का भी नहीं आया ना SOL में, या तो तुम्हारा ना आया वो तो एक अलग बात है, किसी का भी नहीं आया ना अभी। राइट सर। नो सर। हाँ तो कोई ऐसी बात नहीं, अब तुम कह रहे हो एक हफ्ता, तो एक हफ्ता रुक जाओ। असल में क्या होता है, सितंबर इनटेक की कोई कट ऑफ है क्या, उनकी लास्ट डेट है क्या उनकी कोई सितंबर इनटेक के लिए? सर सितंबर में तो क्लासेस स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे, लाइक हमें 10-15 दिन पहले जाना होता है वहाँ पे कंट्री में। नहीं तो फिर इतनी जल्दी कैसे करोगे सब कुछ? मान लो रिजल्ट डिक्लेयर भी हो जाए, इतनी जल्दी तुम्हें वीजा मिल जाएगा? सर वीजा लाइक UKPI ने अभी वो निकाला है प्रायोरिटी वीजा, लाइक 1 हफ्ते में और 1 दिन वाला जो सुपर प्रायोरिटी वीजा होता है ना, हाँ हाँ। उनकी फीस ज्यादा होती है बट हो जाता है, लाइक 1 दिन का भी है उनके पास, लाइक आप आज अप्लाई करो कल आपके पास वीजा आ जाएगा। चलो ठीक है, तो तुम वेट कर लो ना, एक हफ्ते बाद अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है सितंबर में, जो क्लासेस है ना उसमें ये यूके वाले क्या करते हैं या यूरोपियन कंट्री, इनको भी पता है इंडिया में रिजल्ट में डिले होते हैं, तो सितंबर के एंड तक ये लोग आपको अलाउ कर देते हैं, काफी यूनिवर्सिटीज की आप सितंबर के एंड तक ज्वाइन कर लो, एक महीने का जो लॉस है वो कवर हो जाएगा, या वो ऑनलाइन आप कर लो इंडिया से, लेकिन सितंबर एंड तक वो अलाउ करते हैं काफी यूनिवर्सिटीज की। सितंबर एंड तो काफी हो जाएगा, अभी तुम्हारा अगस्त में मान लो रिजल्ट आ जाता है, और तुम्हें मैं एक वेबसाइट दिखा दूंगा जहां से तुम ये डाल सकते हो SOL को कि हमारा रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, आप हमें एग्जैक्ट डेट बता सको, RTI डालना चाहो RTI डाल सकते हो तुम वो। अब देखो ये चीजें, जैसे अब तुम अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, तभी ये सारी क्लासेस हम करते हैं ना। अगर तुम्हें आज RTI का मालूम होता, तुम्हें जो मैं वेबसाइट आगे बताऊंगा तुम्हें मालूम होते, तुम अभी तो डाल चुके होते, लेकिन वो ना मालूम होते, ना किसी बुक में वो बताया जाता। ये लाइफ की प्रॉब्लम हमेशा आती है, लेकिन उनको कैसे हैंडल किया जाए, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। एनी हाउ मेरा है सितंबर, उनसे बात कर लो कि आप मेरे को प्रोविजनल एडमिशन दे दो, मेरा रिजल्ट एक हफ्ते में आने वाला है। अगर कहीं वेबसाइट पे उन्होंने SOL वालों ने लिखा है कि एक हफ्ते में आएगा, उसका प्रिंट आउट लगा दो, और जैसे ही कल को रिजल्ट आए तो फिर तुम अपना वीजा अप्लाई कर देना। राइट सर। ठीक है, एक बार उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करो, क्योंकि ये लोग ना काफी अकोमोडेटिंग होते हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आए उनको सिंपली बताओ, जो जो तुमने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई उनको बताओ, अदरवाइज यू गो फॉर अ जनवरी इनटेक। क्योंकि अगर बाहर से पढ़ाई करनी है, मैं तो यही प्रेफर करूंगा इन एडवांस जाओ, प्रॉपर वहां पे पूरा ऑन कैंपस में पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पे ना 1-2 हफ्ते पहले वो ओरिएंटेशन विजिट कराते हैं कि जिस सिटी में तुम्हारी यूनिवर्सिटी है वहां पे कहाँ पे कॉफी मिलती है, कहाँ पे ग्रोसरी मिलती है, कहाँ पे बस स्टैंड है, कहाँ पे लाइब्रेरी है, कैंपस कैसा है, अकोमोडेशन कैसी है, वो चीजें आप मिस कर जाओगे। तो जब आप पैसे दे रहे हो 3 महीने में, कोई वो तो बड़ी बात नहीं है, जहाँ इतना रुपया वहां 3 महीने और रुक जाओ, लेकिन जाओ तो प्रॉपर तरीके से जाओ। जब तक आप 35 साल के नीचे हो आपके पास बहुत टाइम है, 35 के ऊपर 45 के नीचे तो भी बहुत टाइम है। इंडिया के हिसाब से अगर देखोगे तो आप 22-23 साल की एज में बहुत देर कर चुके, लेकिन मैं आपको बता रहा इंटरनेशनली तो 35-45 साल कोई एज नहीं होती, 35 साल के नीचे 30, 35, 45। यहाँ के हिसाब से मत चलो, आप यहाँ के हिसाब से चलना है तो फिर यहाँ की बातें देखो जो मैंने आपको भी ऑलरेडी दिखाई है, लेकिन अगर बाहर निकलना चाहते हो तो बाहर के हिसाब से यू आर नॉट लेट, और बाहर के हिसाब से अगर मास्टर्स करनी है तो तरीके से करो। इंडिया से कंपैरिजन मत करो कि नहीं नहीं मेरे को तो अभी सितंबर में जाना है, यू गो इन जनवरी। ठीक है, चलो अब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज इस बार का कितनों ने देखा है? किसी ने देखा है? 13 से 19 अगस्त, ऊपर डेट दिख रही है? नहीं दिख रही? जवाब दो। सर दीजिए। दिख रहा है 12 सर। देखो 12 रुपए का है ये पेपर, इससे कम इन्वेस्टमेंट क्या होती है? दिख गया सर। 12 रुपए 40 पेजेस हैं। इंडिया, एक मिनट, अब इसमें ये ऊपर जस्ट अ मिनट, ये 40 रुपए का 40 पेजेस है। इंडिया, अ जर्नी ऑफ इंडिया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिविल सर्विसेज में प्रिपेयरिंग फॉर जनरल स्टडीज इन 1 and 2। किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है आप पढ़ सकते हो, ये वैसे भी पढ़ सकते हो आप, ये तो एग्जाम के बारे में कैसे प्रिपरेशन की जाती है, चाहे सिविल सर्विसेज हो चाहे कोई एग्जाम हो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे सिविल सर्विस देखो, फिर जनरल स्टडीज तो बैंक वालों को भी देना है। जनरल स्टडीज क्या होती है? जनरल स्टडीज जनरली जीके का पेपर होता है, ठीक है ना। जनरल स्टडीज में क्या आता है, कोई जवाब दो, अगर कोई बैंक का पेपर कोई दे रहा हो, या कोई जीएस में क्या कवर होता है बताओ? जीएस पेपर में जनरली चार सब्जेक्ट को देखा जाता है सर, क्या होता है? ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसमें उससे मतलब इकोनॉमिक्स और भी ज्योग्राफी सर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक
और भी कुछ पेपर रहते हैं सर उसमें। तो वही एक तरीके से जीके हो गया ना आपका, नॉर्मल एक तरीके से Yes, जीके sir. होगी ना, साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक तो साइंस ये भी आप रहता है सर उसमें। हाँ, ठीक है। तो ये देखो आप, मैंने आपको बोला था ना हर हफ्ते पहला दूसरा पेज और बीच के मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें किसी ना किसी जॉब रिलेटेड टॉपिक पे कवरेज होती है। अब इंडिया एट द रेट ऑफ 75, अ जर्नी ऑफ इंडिया, ये ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन का है। अब आप कहीं पे कोई एमबीए का आपने मान लो रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, बैंकिंग का रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, कहीं पे ग्रुप डिस्कशन में बैठना है, आपको कहीं ना कहीं ये टॉपिक हेल्प करेगा, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन करंट अफेयर्स के ऊपर होती है। तो अगर आप ये पेपर रेगुलरली पढ़ोगे, आप ग्रुप डिस्कशन में कभी पीछे नहीं रहोगे। इसमें आपको, या आपने कोई अपना यूट्यूब वीडियो बनाना हो, इसके ऊपर ही अपना यूट्यूब वीडियो बना लो। तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ थोड़ा। नेशनल हेल्थ सिस्टम, देखो वैकेंसी निकली है 45 45 40 40 70। तो आप जैसे इसमें डिटेल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये वेबसाइट का डिटेल दिया है, तो आप जाकर देख सकते हो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, और उस क्वालिफिकेशन को मैं 25 साल की उम्र में कैसे अपने सीवी में लाऊं। क्या मैं कोर्सेरा से करूं, एडेक्स से करूं, फ्यूचर लर्न से करूं, स्वयं से करूं, एमबीए करूं, मास्टर्स करूं, क्या करूं, ताकि अभी मेरी 40 साल एज नहीं है, अभी मेरी 45 साल एज नहीं है, लेकिन मुझे अगर आगे 10-15 साल में 45 साल की एज तक मैं ये सारी चीजें कर लूं ना। अभी क्या होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 45 साल के, लेकिन उनको किसी ने कोई गाइड नहीं किया, तो जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो उनके पास है ही नहीं। अब जैसे डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट है, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, ये आप में से बहुत लोग इसको कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इस वेबसाइट पे जाके डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन देखिए। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा। देखो फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, आपके लिए फाइनेंशियल एनालिस्ट वाली ठीक है, 2 वैकेंसी 45 साल। तो इसमें क्या मांगा है, उन चीजों को आज मैं कैसे अपने सीवी के अंदर लाऊं। पीएम मोदी मन की बात हाइलाइट्स, ये आप पढ़ने वाली चीज है। सिविल सर्विसेज मेन सजेस्टेड रीडिंग, पीएम बख्शी, डीडी। अब आप में से कुछ आर्ट्स के भी स्टूडेंट होंगे जो इस सेशन को आज अटेंड कर रहे होंगे, तो ये आपको देखो पता चल गई करंट, ये पीएम बख्शी, डीडी। कोई अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है, ये कोई सुनी है किताबें आपने, राजीव सीकरी, मूकचंद दुबे, श्याम सरन, शिव शंकर मैनन, बक्सी और डीडी बसु का सुना है सर। कौन सा टॉपिक, क्या किसके ऊपर बताओ। डीडी बसु का आता है पॉलिटी का बुक है सर, पीएम बक्सी का भी वही पॉलिटी का बुक है। तो तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो, किसके स्टूडेंट हो तुम। सर मैं आर्ट्स का पॉलिटिकल साइंस ओवर से डीयू सॉल से मैं फर्स्ट ईयर हूँ ग्रेजुएशन में। अब देखो मुझे अच्छा लगा जैसे तुम जवाब दे रहे हो ना, तो अच्छा लगा जैसे तुमने मेरी बात को मतलब वो वैलिडेट कर दिया कि हाँ ये नाम सुने में, क्योंकि तुम पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स के स्टूडेंट हो। लेकिन यहाँ से तुम्हें अच्छी कुछ किताबें पता चल जाएंगी। अब देखो, और ये इसमें राइटर कौन है, देखो ये राइटर में दिखाता हूँ, एक मिनट देखो, ये पेपर मैं तुम्हें पढ़ना सिखा रहा हूँ। द ऑथर इज एन अकेडमिशियन एंड IAS मेंटर, ही कैन बी रीच्ड एट SP_Singh 203। ये जो इसने पूरा आर्टिकल लिखा है ना, ये जनरल, ये किसने लिखा है, जो IAS की ट्रेनिंग देता है, उसका नाम क्या है, कहाँ पे गया वो, नीचे ये रहा, SB सिंह। वैसे तुम इसको मेल लिखोगे, मुझे तो लगता नहीं रिप्लाई देंगे, लेकिन तुम्हें खैर उससे क्या लेना। तो ये जिसने बनाया है, तो ये तुम्हारे काम की न्यूज है, जिनको IAS में जाना है, बैंकिंग में जाना है। इंडियन नेवी का आ गया, ये जो तुम कह रही थी, स्मिरन कह रही थी, इंडियन नेवी का इसमें भी जी आया। सर। अब इंडियन नेवी में क्या मांगा है, लेकिन पहले मैं तुम्हें उससे पहले एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, अब कौन सा क्वालिफिकेशन, द टर्म्स ऑफ रेफरेंस विद डिटेल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, किसमें, NHSRC इंडिया, NHRC, जरा देखें इसको, NHRC यही था क्या वेबसाइट, NHSRC इंडिया। मैं टेक्निक बता रहा हूँ, लोग कहते हैं ना जॉब नहीं मिलती, जॉब इंडिया में लेना मुश्किल है, लेकिन उसके तरीके, अब देखो ये सारी जॉब आ गई जो तुम्हें वहां पे दिख रही थी ना, कंसल्टेंसी कितनी सारी हैं। तो इसमें डाटा एनालिस्ट वाली कौन सी है बताओ जरा मेरे को, अगर मैंने वेबसाइट ठीक टाइप की है। कहाँ पे आ रही है वो, HR मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट तो मिल गई, टेक्निकल असिस्टेंट, डाटा प्रोसेसिंग एनालिस्ट, 3/8 को निकली है, लास्ट डेट है 23/8।
और इसकी ये आगे डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन। अब आगे देखो, ये एनएच डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करना है, फाइनेंशियल कंट्रोल। ये गलत पे शायद क्लिक कर दिया मैंने, 1 मिनट, इसको करना डाटा प्रोसेसिंग एनालिस्ट, फिर डाटा प्रोसेस, ये क्लिक तो मैंने ठीक किया था, डाटा प्रोसेस ये रहा। हाँ, तो इन्होंने क्या मांगा है, बीएससी आईटी, बीईआईटी, बीसीए और बीए बीकॉम with 5-year experience contractual not below the level of DEO in a government organization, center, state, computer proficiency, willingness to travel, Excel, PowerPoint, web surfing। अब देखो ये 40 साल की एज है इसकी, तो तुम्हारी तो अभी 22-21 साल एज है इस तरीके, तो तुम इसमें बीए वाले भी एलिजिबल हैं, बीकॉम वाले भी एलिजिबल हैं। अब इन्होंने क्या मांगा, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर, वेब सर्फिंग, कोई बड़ी चीजें नहीं मांगी। तो तुम्हें इसमें अब तुम माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन कर लो, सर्टिफाइड एमएस वर्ड प्रोफेशनल, सर्टिफाइड एक्सेल प्रोफेशनल, सर्टिफाइड पावर पॉइंट। कहाँ से करो, वी स्किल्स से। वी स्किल्स वाले 35% डिस्काउंट दे रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव में, अभी भी शायद वो चल रहा है, और एसओएल के थ्रू 30%। किसी ने एनरोल नहीं किया अभी तक, मैंने खुद एनरोल कराया अपने लिए। कौन सा कोर्स, प्रोजेक्ट फाइनेंस, क्योंकि मुझे कहीं पे बोला गया एक लेक्चर देने के लिए, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए उसको एनरोल किया। 30% डिस्काउंट मिल रहा है, किसी ने नहीं एनरोल किया अभी तक। आपके लिए कोई एमओयू करा, उसको यूज तो कर लो, वहां से एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, या डायरेक्टली लिंक्डइन से कर लो। लेकिन ये मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, मान लो अब मैंने अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया, अगर आपने सर्टिफिकेशन कर रखी है एमएस वर्ड में, कहाँ से, माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्टली करो, तो आपको एडवांटेज मिलेगी औरों के मुकाबले। अब बहुत लोग इसमें अप्लाई करेंगे जो 40 साल, वो सब लिखेंगे हमें एमएस वर्ड आता है, हमें पावर पॉइंट आता है, और आता भी होगा। लेकिन मान लो स्मिरन लिखती है कि मेरे को एमएस वर्ड, एक्सेल पॉइंट आता है, लेकिन मैंने एमएस वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की हुई है, सर्टिफाइड एमएस वर्ड प्रोफेशनल। अब अनुराग मित्तल 40 साल के हैं और सिमरन का सीवी, सिमरन भी 40 साल की है। सिमरन कहेगी मुझे क्यों 40 साल का बना दिया, खैर कोई बात नहीं है। तो सिमरन को लेने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मेरे सीवी में सर्टिफिकेशन नहीं है, आपके सीवी में सर्टिफिकेशन है। और बाकी सिमरन ने भी बीए किया हुआ है, मैंने भी बीए किया हुआ है। तो मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है इंडिया में, उस कंपटीशन में अपने सीवी को ऊपर कैसे लाओ, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सभी लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने सर्टिफिकेशन नहीं मांगी, ध्यान दो, इन्होंने सर्टिफिकेशन नहीं मांगी। देखो इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा सर्टिफिकेशन, लेकिन अपने सीवी को कैसे बेहतर करोगे, बीए बीकॉम विद 5 years एक्सपीरियंस, नॉट बिलो, वो सब वो तो आ जाए। 40 साल तक आपको मैं इतनी चीजें बता रहा हूँ, कर लोगे। ये देखो हिंदी में भी है, सब कुछ है। तो एक मैंने आपको तरीका, फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंशियल कंट्रोलर की ये रही जो कॉमर्स वाले हैं। अब इसमें तो इन्होंने सीए मांगा होगा मोस्ट लाइकली, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉल। ये देखो एमबीए फाइनेंस, सीए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मैं सबको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा, सीए करने से बेटर है एमबीए फाइनेंस कर लो। गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं, जितनी मल्टीनेशनल्स में वैकेंसी निकलती है, सब जगह या तो सीए होगा, कंपनी सेक्रेटरी होगा, या कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, या एमबीए फाइनेंस होगा। तो एमबीए फाइनेंस सीए से थोड़ा इजी है, छोटा कोर्स है एमबीए फाइनेंस का। सीए में एंट्री है, एग्जिट का पता नहीं। सीए में बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत लंबा लटक जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, आर्टिकलशिप है, बहुत ज्यादा कोचिंग लेनी पड़ती है। एमबीए रिकॉग्नाइज्ड, और मैंने आपको एमबीए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, कितनी सारी, मैंने आपको सिम्बियोसिस बोला है, सिम्बियोसिस पूना, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, अमृता यूनिवर्सिटी, एमबीए फाइनेंस आंख बंद करके कर लो जिनको फाइनेंस में इंटरेस्ट है। सीए मत करो, सीए से बेटर है एमबीए फाइनेंस कर लो। मैंने आपको एसीसीए वगैरह ही बताया था, लेकिन एमबीए अगर करना है तो एमबीए फाइनेंस। एमबीए फाइनेंस भी इजी नहीं होता, लेकिन अगर रेगुलर करोगे तो आपका हो जाएगा। और मैं आपके साथ खड़ा हूं ना, एमबीए फाइनेंस इज मच बेटर देन सीए, क्योंकि एमबीए में आप बहुत चीजें और सीखोगे जो सीए में नहीं सिखाई जाती। सर एमबीए फाइनेंस इंडिया से करनी चाहिए या फिर बाहर से? इग्नाउस कहाँ, क्या कह रहे हो सर? एमबीए फाइनेंस जो भी आपने बताया वो इंडिया से करनी चाहिए या फिर बाहर की कंट्री से? मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ बाहर से करो, लेकिन मैं अब इंडिया की अब मैं काफी टाइम से, तुम देखते हो ना, इंडिया की भी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगे नहीं हमें तो इंडिया में रुकना है, तो कोई दिक्कत, इंडिया में करना है तो पौंडीचेरी या सिम्बियोसिस है, सिम्बियोसिस काफी अच्छी है।
सिम्बियोसिस में भी एक नई खुली है, मैं आप दिखा देता हूँ। तो चले, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, आपको ये भी दिखा दिया, आरटीआई का भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। अब आते हैं सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस में भी बड़ी एक दिक्कत आ रही है। सिम्बियोसिस में कई सारी हैं। सिम्बियोसिस मेरे ख्याल से पता नहीं, वो वेबसाइट खुलता है एंड प्रोफेशन, ये है मेरे ख्याल से, तो यही है शायद, सिम्बियोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल। हाँ, एक मिनट, अभी खुल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन, सिम्बियोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशन प्रोग्राम, बीए बीकॉम सर्टिफिकेट, एमबीए भी होगा इसमें, प्लेसमेंट। इसमें कहीं एमबीए दिखे तो बताओ मुझे, एमबीए। एक सिम्बियोसिस स्किल्स एमबीए, तुम्हारे सामने मैं टाइप इन करता हूँ, तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाए मैं कैसे करता हूँ। प्रोग्राम डिटेल्स, सेंटर फॉर ऑनलाइन लर्निंग, सिम्बियोसिस के, हाँ मेरे ख्याल से तो यही है, मोस्ट लाइकली यही है। एमबीए, इसमें एमबीए कहीं मुझे दिख जाए, पोस्ट ग्रेड, हाँ पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स, बीए बीकॉम बीबी एमबीए, ये वाला। हाँ ये देखो, ये वाला है एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री मांगी है, बहुत अच्छी बात है। 50% मार्क्स नहीं मांगे जो सब जगह मांगे जाते हैं। कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। 2 साल 4 साल 35,000 70,000 टोटल फीस है। 70,000 मतलब हर साल 35,000। अप्लाई प्रोग्राम स्ट्रक्चर एमबीए, ये वाला सिम्बियोसिस, ये बेस्ट है। सिम्बियोसिस में भी कई सारे एमबीए हैं। सिम्बियोसिस में डिस्टेंस लर्निंग है, लेकिन ये लेटेस्ट खुला है। जैसे मैंने आपको बताया ना, इग्नू में वो मास्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसी डिस्टेंस लर्निंग वाला पुराना एमबीए है। ये नया, बिल्कुल नई खुली है अभी, ऑनलाइन एमबीए सिम्बियोसिस वाला। इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर देख लो, ये देखो, इसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये कहाँ से खुली है। चलो इसको वापस करते हैं, बीकॉम पे खुली हो। अच्छा एमबीए, ये रहा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ये रहा मास्टर, ये रहा। इसमें सब्जेक्ट्स देखो आप, सीए क्यों मैं आपको मना कर रहा हूँ, रीजन बताता हूँ मैं। मैनेजमेंट फंडामेंटल, ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, लीगल एस्पेक्ट, सारे अच्छे सब्जेक्ट हैं। सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आगे चल के नौकरी में काम आते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, इंफॉर्मेशन, बिजनेस रिसर्च, स्टार्टअप एंड न्यू। अच्छा, इसमें दूसरी अच्छी बात है इस एमबीए के अंदर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन, इन ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इंडिपेंडेंट जॉब दिलवा सकते हैं। जैसे अगर आप ये पूरा एमबीए कर लेते हो, इसके अंदर फाइनेंशियल में, ह्यूमन रिसोर्स में जाना है, ह्यूमन रिसोर्स में चले जाओ। सप्लाई चेन में जाना है, सप्लाई चेन में चले जाओ। आईटी में जाना है, आईटी में चले जाओ। रिसर्च में जाना है, रिसर्च में। मतलब एक एमबीए 2 साल के करने से कितने सारे जॉब्स खुल जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री, आपको पीजी डिप्लोमा मिल जाएगा, जो मैं आपको कहता हूँ बड़ा जरूरी है। मास्टर्स तो जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वो एक ही बात है। अब आ जाओ सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, ये सारे पेपर ऐसे जिनमें नंबर लाए जा सकते हैं, काफी हद तक छोरी है। अभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस एथिक, इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2, 4 इलेक्टिव हैं जो आपकी ऑप्शन है। इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छी बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2, प्रोजेक्ट करना है, बहुत अच्छी। प्रोजेक्ट से फायदा क्या होगा, कंपनी में जब अप्लाई करोगे कहोगे मैंने फाइनल ईयर में अपने लास्ट सेमेस्टर में एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट किया है, नहीं तो कंपनी पूछेगी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस क्या है। इस एमबीए के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट करने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। अब आ जाओ इलेक्टिव में देखो कितनी सारी चॉइस है। आपको मार्केटिंग में जाना है, आपको फाइनेंस में जाना है, आपको एचआर में जाना है, आपको हेल्थ केयर में जाना है। सारे टॉपिक्स जॉब दिलाने वाले हैं। किसी को हेल्थ में, हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर में बड़ी सारी जॉब्स हैं। किसी को एचआर में इंटरेस्ट है, एचआर का है। किसी को फाइनेंस में इंटरेस्ट है, फाइनेंस का है। किसी को मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, हेल्थ केयर। ये हेल्थ केयर बिल्कुल नया है और ये बिल्कुल काम का है। ये सारे इलेक्टिव है, इनमें से आप चूज कर सकते हो सेमेस्टर थर्ड में, सेमेस्टर फोर्थ में। जैसे इन्होंने दिया ना सेमेस्टर थर्ड में इलेक्टिव 1,
सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ में आप कॉमन। अब इसमें देखो फाइनेंस के अंदर डायरेक्ट टैक्सेशन, कहीं और टैक्स दिख रहा है आपको इस टेबल के अंदर? देखो बताओ मुझे, या एक ही है टैक्स का पेपर? ध्यान से देखो, अगर नहीं है तो बता देना, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे हिसाब से एक ही है। सर नहीं है, एक ही है। एक, ये जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, ये जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, ये सीए में इसके 4 पेपर हैं कम से कम। मतलब कैसे? सीए के 2 लेवल होते हैं, इंटरमीडिएट, फाइनल। इंटरमीडिएट में भी टैक्स पढ़ना पड़ेगा। टैक्स कौन सा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फाइनल ईयर में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि बिल्कुल बेकार है। बेकार क्यों है? अब उसका लॉजिक जो मैं हमेशा आपको कहता हूं, जो आप किताबों में पढ़ोगे और जब आप एक्चुअली जाओगे प्रैक्टिस में, अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो, जो कोर्टों में टैक्स की एक्चुअल प्रैक्टिस में बिल्कुल दूसरी चीजें होती हैं। तो जिन्होंने सच्चाई वाली जिंदगी काटनी है, जिन्होंने जिंदगी में सच बोलना है, उनको बड़ा अजीब सा लगेगा कि मैंने तो इनकम टैक्स में ये पढ़ा था, लेकिन कोर्टों के अंदर बिल्कुल दूसरी चीजें होती है ज्यादातर। जैसे कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, यहाँ पे 4 उंगली ऐसी हैं जो कि उल्टी सीधी हैं। एक तो कहते हैं ना जहां पे सब कुछ ठीक होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन है अगर कुछ ठीक हो रहा हो तो। और डायरेक्ट टैक्सेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इनकम टैक्स का पेपर, इसलिए ये मैं एमबीए आपको क्यों बोल रहा हूँ, इस एमबीए के अंदर, पूरे एमबीए के अंदर एक ही सिर्फ टैक्स का पेपर है, वो भी अगर आप फाइनेंस करते हो, जो मैं तो खैर कहूंगा अगर करना है तो फिर एक ही पेपर है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर इसके 4 पेपर हैं, जो मैं नहीं रिकमेंड करता। इसलिए एमबीए फाइनेंस इज मच मच बेटर। और जिनको एमबीए करना, मार्केटिंग, एचआर, हेल्थ केयर, लेकिन जिनको फाइनेंस की लाइन में जाना है और सीए नहीं करना, उससे मच बेटर है एमबीए फाइनेंस कर लो। और एमबीए फाइनेंस करो कहाँ से? इससे, सिम्बियोसिस वाले से। क्योंकि सिम्बियोसिस का जो मैंने सिलेबस देखा है, उसमें सिर्फ एक ही पेपर है। एक वेलिंगर इंस्टीट्यूट है मुंबई में, उसमें शायद एक डायरेक्ट टैक्स का भी पेपर नहीं है। तो आपको मैं एमबीए के ये फायदे हैं, एमबीए में आप एक टैक्स को अवॉइड कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ये मैंने आपको दिखा दिया। मुझे खुशी आज मैं आपको दिखा पाया, क्योंकि आज मेरा ऑब्जेक्टिव था मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं। मुझे बस मन में यही था, थोड़ा उसमें टाइम लगता है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये आपने देख लिया सिम्बियोसिस वाला, इसको पीछे चलते हैं। 70,000 रुपए कोई ज्यादा फीस नहीं है। मैं आपको 35,000 2 साल की है, 35,000, 70,000 में एमबीए 2 साल के अंदर। और किसकी डिप्लोमा मिल रहा है? सिम्बियोसिस का। बहुत अच्छी है, पूना में है, तो ये आप देख सकते हो। बाकी मैंने पौंडीचेरी भी बोली थी आपको, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये, और किसी का क्वेश्चन इतनी देर में, जैसे आगे बोल रहा हूँ मैं, तो इससे पहले आगे बढ़े। अच्छा देखो, यहाँ पे बीकॉम, बीसीए, बीबीए, अगर आप में से किसी का कोई 10+2 में है, उसको कहो बीकॉम यहाँ से करे सिम्बियोसिस से। बैचलर आपको रिपीट कॉमर्स करनी है, यहाँ से कर लो। डिस्टेंस लर्निंग में देखो 6,000 रुपए, 18,000 टोटल फीस है 3 साल की। अगर किसी को बैचलर, हाँ बोलो बोलो। सर ये लाइक ये जो दिल्ली में एनडीएम एंड जेम्स, कालकाजी एंड रोहिणी, कौन सा? लाइक ये एनडीएम है सर, इनकी फीस 10 लाख अराउंड होती है, 10-12 लाख। मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा क्वेश्चन, या तो कोई और बताओ क्या बोल रहे हो आप, तो समझ नहीं आया। सर मैं कह रहा हूँ ये जो फीस वेरी हो रही है इतनी ज्यादा, लाइक इसमें 70,000 बता रहे हैं आप 2 years की, और ये जो दिल्ली में कॉलेजेस है एनडीएम, जेम्स, रोहिणी, कालकाजी, इनकी फीस सर अराउंड 10-12 lakhs होती है। तो सर डिफरेंस क्या होता है इनमें? कितनी होती है? 10 to 12 lakhs के बिटवीन होती है। वो छोड़ो ना उनको, वो बड़े अपने, पता नहीं उसमें कुछ होगा कि तुम्हें 1 साल इंडिया के बाहर लेके जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में किसी, उनका एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। जैसे जो शारदा यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटी में क्या है, ये लोग एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं। तुम्हारे को लास्ट सेमेस्टर के अंदर किसी भी यूरोपियन एमबीए कॉलेज में ले जाएंगे, और वहां के बच्चों को यहाँ लाते हैं। तो उसमें तुम्हारा एयरक्राफ्ट का फीस, वहां का वीजा, एकोमोडेशन, खाना पीना सब उसमें बिल्ट इन होता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसकी। वो भी मैं तुम्हें आगे दिखा दूंगा। अगर देखो, ये मैं कोशिश करूंगा, मैं काफी टाइम से आपको बोल रहा हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी क्लासेस की ड्यूरेशन बढ़े, लेकिन आगे चल के मैं इसी मोड में किया करूंगा, ये वेबसाइट दिखा दिखा के काफी लोगों को उसमें हेल्प मिले। एक ये एमबीए लेटरल, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। इसमें क्या बोला इन्होंने, एलिजिबिलिटी बैचलर होल्डर इंस्टीट्यूशन, ये भी एमबीए लेटरल, द मास्टर एम्स एजुकेट लेटरल प्रोग्राम, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। 25,000 में सिर्फ 1 साल से 3, एलिजिबल इज अ बैचलर्स डिग्री होल्डर ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, अप्लाई। आप इस ऑप्शन को भी देखो, एमबीए लेटरल। व्हाट इज दिस एमबीए लेटरल?
मुझे अगली क्लास में थोड़ा पढ़ के बताना। वैसे तो मैं इसमें प्रोग्राम स्ट्रक्चर 25,000 में है आपका, MBA लेटरल स्टार्टअप बिजनेस एथिक्स, ये भी अच्छा है। ये तो काफी छोटा है, शॉर्ट टर्म कोर्स है। तो एक मिनट इसको दोबारा देखते हैं। समझ आ रहा है आपको जो मैंने MBA लेटरल दिखाया है ना? हाँ जी सर। आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है इससे, MBA इससे और इस लेटरल से, क्योंकि इन्होंने एलिजिबिलिटी वही लिखी है, क्राइटेरिया बैचलर डिग्री, क्राइटेरिया बैचलर डिग्री, कोई फर्क नहीं लिखा। दिस प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स लर्नर्स to be acquainted with the skill necessary to become effective. The various combination of ethics along with such as market and will help the learners to choose their career in the specialization domain. ये आप देखकर मुझे बताना, ठीक है? ये आज का एक छोटा सा आपको काम है, अगर करना चाहो तो देखना क्या फर्क है इनमें, या इसको करने के बाद ये करना है MBA लेटरल, ठीक है? तो ये अच्छी इंस्टीट्यूशन है, मैंने आपको दिखा दी। चलो अब आ जाओ इसके ऊपर जो हम देख रहे थे अपना। एक अभी भी कोई ना ज्वाइन कर रहा है, तो मुझे बीच बीच में मैं आपको कैसे बताऊं, इस वक्त टाइम हो रहा है 2:20। प्रिंस कुमार, अब वो कहेंगे चलो ये बंद करूंगा मैं, बीच में एडमिट करना ना एनी हाउ। चलो अब इस पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे आ जाओ। तो आपको देखो ये मैंने तरीका बताया कैसे आपने सर्च करना है। अभी आप 40 साल के नहीं हो, तो आप कैसे 40 साल तक जब तक पहुंचो कैसे हो। PM नरेंद्र मोदी, ये तो चलो मन की बात छोड़ो। सिविल सर्विसेज का आ गया, नेवी का आ गया, यूनियन पब्लिक सर्विस इंडिकेटिव, चलो ये देखो, कृषि विज्ञान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, इंडियन जूनियर कोचिंग असिस्टेंट, बैडमिंटन कोच। देखो स्पोर्ट्स में किसी का इंटरेस्ट हो, जूनियर कोचिंग असिस्टेंट, हम देखो ये भी काम की है, नई चीज है। क्या लिखा है बताओ, नेम ऑफ द पोस्ट क्या बताओ? जूनियर कोचिंग असिस्टेंट। कोचिंग असिस्टेंट बैडमिंटन के अंदर, एज लिमिट है 30 साल, आप में से कोई भी 30 साल का नहीं है। अभी इसमें जूनियर कोचिंग असिस्टेंट बैडमिंटन कोच, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, डिप्लोमा इन कोचिंग, मिनिमम 55% मार्क्स इन डिप्लोमा फ्रॉम SAI। SAI क्या होता है बताओ? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? और ये NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जहां तक मेरे को ख्याल आ रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, फटाफट SAI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का वेबसाइट खोलना है और उसमें देखना कौन सा डिप्लोमा कोर्स वहां पे करवाते हैं। ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ बहुत अच्छी। और फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट 10+2 डिप्लोमा इन कोचिंग मिनिमम फ्रॉम SAI NSNI, ये इंस्टीट्यूट का नाम अभी खोल लेते हैं। फ्रॉम एनी अदर, मतलब 12वीं के बाद डिप्लोमा करा हो या ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा किया हो, ओलंपिक गेम्स एंड इन द रेलेवेंट एंड पार्टिसिपेशन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशन, ओलंपिक गेम्स, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सीनियर कॉमनवेल्थ, यूथ ओलंपिक्स, एक्सपीरियंस 2 साल का। अब देखो इसमें अगर आप में से कोई थोड़ा एनालिटिकल माइंड का हो, आप कहां पर फिट बैठते हो? ऑप्शन ए के अंदर। अब कोई एनालिसिस वाला लड़का लड़की सुन रहा है तो बताओ क्या फर्क है दोनों में? जो इसमें वो मांगी है, अच्छा ना, ऐसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा आपको पता चलेगा कैसे देखते हैं। ये बिल्कुल नए तरीके की वैकेंसी है। इसमें जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है, आप बताओ क्या फर्क है? आप किस में फिट बैठते हो? आप ग्रेजुएशन वाले में फिट बैठते हो या 10+2 वाले में फिट बैठते हो? और क्यों? पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, इससे काफी लोगों को हेल्प मिलेगी। आज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप पढ़ो और बताओ कौन किस में फिट बैठोगे आप? सर ग्रेजुएशन। वो कौन बोला है? नाम बताओ अपना, बोला नाम बताओ ना जिसने बोला। सर सिमरन। हाँ सिमरन, तो कैसे, क्यों तुम्हें लगता है ग्रेजुएशन वाली में तुम फिट बैठती हो बताओ? 10+2 वाले में क्यों नहीं फिट बैठती? तुमने तो 10+2 ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये डिप्लोमा भी तो मांग रहे हैं। डिप्लोमा तो दोनों में मांग रहे हैं, तुमने किया हुआ डिप्लोमा SAI से? नो सर। फिर तो देखो, मैं इसमें मेन जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, ग्रेजुएशन इन एनी डिप्लोमा। दूसरे में दिक्कत क्या है? 10+2, वहां पे एलिजिबिलिटी में इन्होंने ग्रेजुएशन हटा दी, 10+2 प्लस डिप्लोमा, ग्रेजुएशन प्लस। लेकिन 10+2 के साथ इन्होंने कंडीशन क्या डाल दी कि आपने इनमें से किसी गेम्स में पार्टिसिपेट किया हो।
जो आप में से किसी ने नहीं किया, ना तो ओलंपिक में, सीनियर वर्ल्ड, एशियन, इसलिए आपके लिए ग्रेजुएशन वाली ऑप्शन ठीक है। समझ आया आपको? यस सर। लेकिन दूसरी अच्छी चीज क्या है, अब इस एड को पढ़ने से आपको पता चलेगा यूथ ओलंपिक्स भी होते हैं, सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप भी नाम की कोई चीज होती है, हमें तो पता ही नहीं था। तो इसमें कैसे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हम तो भी 20-22 साल के हैं। यूथ ओलंपिक का वेबसाइट खोलो, कैसे पार्टिसिपेट करें, वो आपको करना चाहिए, ताकि एक अलग कैरियर लाइन बने। यूथ ओलंपिक, सीनियर कॉमनवेल्थ, एशियन गेम, सीनियर एशियन चैंपियनशिप, ये सबके वेबसाइट मिलेंगे आपको। अब हम जाते हैं SAINS NSIS। ओके, इस पर खोलते हैं वेबसाइट NSNIS डिप्लोमा। देखो खुल गई, डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग, ये भी गवर्नमेंट की है। देखो ये आ गया, पटियाला, बेंगलोर, कोलकाता, त्रिवेंद्रपुरम अकेडमी डिप्लोमा। देखो तुम्हारे सामने MSc इन स्पोर्ट्स कोचिंग, वंडरफुल, बहुत अच्छा किया, खुल गया वेबसाइट। स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट, PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, कितनी डिमांड है आजकल, बिल्कुल हटके। जरा ये खोलते हैं, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग डिप्लोमा। ये देखो ये आ गया, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। ये कहाँ पर होता है, ये फॉर डिटेल न्यूज एंड इवेंट्स लिंक ऑन दी होम पेज, न्यूज एंड इवेंट्स लिंक ऑन दी होम पेज, न्यूज एंड अलॉटमेंट। देखो यहाँ ढूंढना कितना, ई लाइब्रेरी भी है, वो न्यूज एंड इवेंट्स कहाँ पर, इसमें ये रहा, फर्स्ट सेमेस्टर डिसिप्लिन। अब ये स्क्रॉल डाउन धीरे धीरे हो रहा है ना, एडमिशन नोट, MSc स्पोर्ट्स कोचिंग, एडवांस स्पोर्ट्स मसाज, अच्छा चलो, डिप्लोमा, अपडेटेड स्पोर्ट्स एंड मार्क्स, मेरिट लिस्ट, खेलो इंडिया का भी देखो दे रखा है, इसमें सब कुछ दे रखा है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर डिप्लोमा कोर्स, अच्छा डिप्लोमा, MSc स्पोर्ट्स कोचिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। मैं इसको पूरा देखना चाह रहा था डिटेल इसका, चलो खैर, इसका सिलेबस, नो मोर अबाउट एकेडमिक क्लोज, तो MS है स्पोर्ट पोस्ट डिप्लोमा स्पोर्ट्स मेडिसिन, डिप्लोमा स्पोर्ट्स कोचिंग, बार बार देखो घुमा के वहां ले आता है। डिप्लोमा, अपडेटेड एडमिशन नोटिस फॉर MSc स्पोर्ट्स मसाज, अपडेटेड मेरिट लिस्ट, रिक्रूटमेंट, डिक्लेरेशन, ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर डिप्लोमा, submission pending, revised list of eligible, provisional education, sports mark, online theory re-exam, 6 week certificate, online theory and re-exam, इसका कोई एग्जाम होगा, एडमिशन टेस्ट, कंडक्ट, लिस्ट ऑफ एडिशनल कॉरिजम, लिस्ट ऑफ, कितनी सारी इसमें न्यूज है बताओ, अपडेट एजुकेशन सप्लीमेंट्री, 2 days पर पोस्टपोन्ड, कितना इसमें, ये आप लोग ना थोड़ा मुझे देखकर बताना, मैं इसमें MSc वाला खोल लेता हूँ एक बारी, डिसिप्लिन, अपडेटेड, MSc स्पोर्ट्स कोचिंग, MSc स्पोर्ट्स कोचिंग, ये आ गया तुम्हारा, एक मिनट क्या है इसमें देखो, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन फॉर सिलेक्टेड, इसमें ना एक मिनट, ये आराम से इसमें दिख नहीं रहा, एक मिनट, डिप्लोमा, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, PDF फाइल, ऑन एप्लीकेशन ओपन, एडमिशन। अब देखो ये आ गया तुम्हारे सामने, देखो मैंने भी कैसे ढूंढा है इसको, एडमिशन प्रोसीजर, स्पोर्ट डिसिप्लिन, कोर्सेज, सीट वैकेंसीज, इंडिकेटिव टेस्ट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कैटेगरी ऑर्डर, एजुकेशन, देखो एजुकेशन 10+2, रिप्रेजेंटेड इंडियन ओलंपिक, सीनियर एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप, फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, कैटेगरी B, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम, 2 times पार्टिसिपेशन, सक्सेसफुल कलेक्शन, और ऐसे देखो, ये देखो इसमें देखो ग्रेजुएशन और
ABCD सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ SI 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग। मान लो आपने किसी भी गेम्स में कभी नहीं पार्टिसिपेट किया तो आपके लिए क्या हो गया, ग्रेजुएशन प्लस लास्ट डी ऑप्शन, ये ठीक है। कैटेगरी बी 6 वीक का कोर्स, कोई लंबा चौड़ा कोर्स नहीं, एज क्राइटेरिया 21 से 35 साल, आप इसके अंदर आते हो। एजुकेशन, इसमें कैसे मार्क्स मिलेंगे, 10 20 10 थ्योरी, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो मैं पूरा नहीं खोल रहा भी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा, ये एक नया आपको मैंने कोशिश की है दिखाने की कि कैसे जो ऑनलाइन MSc इन स्पोर्ट, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, स्पोर्ट्स नेताजी स्पोर्ट्स, NSI पटियाला डिप्लोमा कितना है देखो है। तो एक आपको मैंने कहाँ से पकड़ा है मैंने, ये आपका, एक मिनट किससे आओ, समझ आया जो मैं कर रहा था। हाँ जी सर। मेरा सिर्फ मेन पर्पज ये है, देखो ये कौन सी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंड, उस पे एक वैकेंसी निकली है, दिखा रहा हूं मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इंडिया में कैसे सरवाइव करना है। जूनियर कोचिंग असिस्टेंट बैडमिंटन कोच 30 साल से कम, अनरिजर्व मतलब एक वैकेंसी है, उसके लिए आप ये एलिजिबिलिटी है। तो लेकिन ये एलिजिबिलिटी आप अगर अभी अपने अंदर ले आते हो तो आप इसके लिए आगे अगले कुछ सालों में 30 साल तक जब आप होगे आप एलिजिबल होगे। मेरा मेन पर्पज ये कि जब आप 30 साल के पहुंचो, जब आप ये पेपर में ऐड देखो तो आपको ये लगे, ये ना लगे अरे मैंने तो कोई डिप्लोमा किया हुआ ही नहीं कोचिंग, मेरे को तो पता ही नहीं था कि कोई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की होती है, कहीं पे डिप्लोमा इन कोचिंग होता है, कहीं पे MSc इन स्पोर्ट्स मेडिसिन होता है। ये कुछ ऐसी चीजें जो हटकर हैं, हर एक को पता नहीं होती, इनमें कंपटीशन थोड़ा कम है, वैसे तो धीरे धीरे इनमें भी बढ़ रहा है, इनमें नंबर भी आ जाएंगे। और ये डेस्क जॉब नहीं है, सबसे बढ़िया बात है डेस्क जॉब नहीं है। डेस्क जॉब होते हैं सुबह से शाम डेस्क पे बैठे रहो, ये फिजिकल जॉब है जिनको करने में मजा आएगा, आपकी अपनी सेहत भी अच्छी रहेगी, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अभी इस पे हम काफी टाइम लगा सकते हैं, जैसे इस पे पूरा एक सेशन किया जा सकता है जो मुझे करना भी चाहिए। अब देखो मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, डेयरी डेवलपमेंट, फिशरीज, एक मिनट ये देखो ये कितना, ये चलो मैं इसको जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि 2:30 बज चुके हैं ना, लेकिन आज ये नया कुछ, ये बस पेपर खत्म करके फिर एक आपसे कुछ 10 मिनट बाद न्यू मैंगलोर, ये देखो न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, कोई पढ़कर बताओ, वैसे तो मैंने नाम पढ़ दिया, क्या पढ़ा बताओ, एक सेकंड पढ़ के बताओ नाम। न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, हाँ जी आ रहा हूँ, एक सेकंड आप होल्ड करो, मेरा एक कोरियर आया मैं लेकर आया, एक सेकंड ठीक है, आप इसको पढ़ो, ऐड को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, पढ़ के मेरे को बताओ क्या लिखा है। हाँ पढ़ो बताओ क्या लिखा है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट अब देखो जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए देखो एक वैकेंसी है, तो हिंदी में भी जॉब्स निकलते हैं। न्यू मैंगलोर, समुंदर, ये समुंदर से रिलेटेड है, पानापुर मैंगलोर बहुत अच्छी जगह है। जो मैं आपको कहता हूँ दिल्ली से बाहर निकलो, दिल्ली से बाहर निकलो, दिल्ली से बाहर निकलो तो कैसे निकलो, इसमें क्या मांगा है, पास इन हिंदी स्टेनोग्राफी, 80 वर्ड हिंदी शॉर्ट हैंड, 30 वर्ड पर में हिंदी टाइपिंग, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं मांगी इन्होंने। कंप्यूटर वर्क इसमें बहुत इन हिंदी, तो जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भी जॉब्स हैं। कहाँ पर आते हैं, इस वेबसाइट को देखो आप, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज का पेपर लिया करो, इस जॉब के बेसिस पे आप मैंगलोर जा सकते हो। हिंदी स्टेनोग्राफी, एज लिमिट कितनी है, कहीं पे लिखी है इन्होंने, डिजायरेबल, वो तो वेबसाइट 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, एज लिमिट इन्होंने नहीं लिखी। चलो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, कोई नहीं, आर्कियोलॉजिकल, देखो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मैं आपको कई दफे बोल चुका हूँ, आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व विभाग, इसका इंडिया में बहुत स्कोप है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे किले हैं, बड़े सारे म्यूजियम्स हैं। इसमें देखो क्या मांगा इन्होंने, ये देखो, ये पूरा ऐड आपको पढ़ना चाहिए, बड़ा सरकारी सा ऐड है, मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। अब वो है ना जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, वो आपको डिप्लोमा, लेकिन उन्होंने डिग्री मांगी है, तो चाहे डिग्री कर लो आप इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, 10 ईयर्स सेंट्रल स्टेट, ये देखो 1 ईयर कंप्यूटर लाइब्रेरी,
ये आप अभी अगर ऐसे ऐड पढ़ना शुरू करो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो अगले कुछ सालों में आप इनके लिए एलिजिबल हो। अब मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन, इसके साथ मास्टर्स लाइब्रेरी साइंस, उसके साथ इंदिरा गांधी का डिप्लोमा कर लो, पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और सर्टिफाइड एमएस ऑफिस, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे कुछ 1-2 सालों में, 3-4 सालों में। ये सर्वे ऑफ इंडिया, ये ना कुछ नई नई तरीके की नौकरी है, नहीं तो सब लोग बीए बीकॉम सीए करना है, कंपनी सेक्रेटरी करना है, बस ये। तो मैं इसमें ज्यादा नहीं, क्योंकि पेपर तो काफी लंबा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, अभी इसको बस मैं थोड़ा पेपर आपको पूरा दिखा दूं, फिर अपना 1 मिनट ऐसे आपको आज थोड़ा मैंने एग्जांपल दिए हैं, देखो कितनी है। ऑफिस डेवलपमेंट कमिश्नर, इनमें देखो कौन सी वैकेंसी है, उसके लिए क्या मांगा है, और उसको करने के लिए आज मैं क्या कर सकती हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, आपने नाम ही नहीं सुने होंगे, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस, ये एक अच्छा ऐड निकला है काम का, ये वाला देखना। जैसे मैंने आपको इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट बताया ना, ये देखो ध्यान से, ये नेशनल इंस्टीट्यूट, ये मुनीरका में दिल्ली में, मैं गया हूँ इसमें। इसमें सारे हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज हैं जिनका बहुत स्कोप है। इसके साथ अगर आप वो कर लो, मैंने हेल्थ का कुछ और भी, हाँ एमबीए वाला वो जो सिम्बियोसिस का है, ये देखो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये गवर्नमेंट की है, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट। इसको आप सिम्बियोसिस से कंपेयर करो, जो आपको लगे बेटर है, जो आप सोच सकते हो। मैं इसमें एडमिन ऑल फॉर ऑल मेडिकल नॉन मेडिकल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कोर्स है, 300 हॉस्पिटल हेल्थ मुनीर का। देखो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अकाउंट ऑफिसर, सेंट्रल वाटर कमीशन, इनमें कैसे जॉब मिलती हैं, क्या मांगा गया, हर एक जगह एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मास कम्युनिकेशन, दिल्ली पुलिस, हाउसिंग कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, राष्ट्रीय केमिकल, आपने नाम ही नहीं सुने, झांसी कैंटोनमेंट बोर्ड, लीगल असिस्टेंट, ये बहुत अच्छा ऐड है। ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक कालीकट, इसमें सारे आईटी कोर्सेज होते हैं, आईटी वाले, ठीक है। स्मॉल मीडियम एंड सैनिक स्कूल, अब ये फिर राइटअप आ गए लास्ट में, राइटअप से सावित्री फूले भाई एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन। अब आपको पता तो चलेगा सावित्री भाई पुणे कोई यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी पे आप जाओ, देखो कौन कौन से डिप्लोमा है। इस वाले को छोड़ दो, ये तो साइंस वालों के लिए, बाकी कौन कौन से डिप्लोमे जिनमें बीए बीकॉम वाले मास्टर्स कर सकते हैं। कुछ हटकर यूनिवर्सिटी है, सावित्री फूले भाई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ड्राइवर, देखो ड्राइवर के लिए क्या मांगा है, ड्राइवर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। नेशनल हेल्थ सिस्टम, विंड एनर्जी में कितना स्कोप है, देखो किस टाइप की वैकेंसी निकली है, क्या मांगा है। स्वामी विवेकानंद नेशनल है, ये बहुत अच्छी है। यहाँ से मैं आपको कहता ना मास्टर सोशल वर्क, ये बेंगलोर में है, कटक ओडिशा, चलो कटक, इसमें आप जाओ, इसमें बड़े सारे कोर्सेज होते हैं, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा। स्वामी विवेकानंद नेशनल रिहैबिलिट, ये बहुत जॉब देने वाली इंस्टीट्यूट है। इसमें जैसे जो विकलांग लोग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दे दी, वहां पे उनके साथ कुछ काम करना हो, उनकी इंस्टीट्यूशंस में काम करना हो, तो यहाँ पे बड़े सारे कोर्सेज होते हैं। किस कोर्स के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, मेडिकल कोर्सेज भी होते हैं, जैसे नर्स वगैरह में आपको कहता है, ये देखो सब लिखे हैं, किसमें आप बीकॉम बीए के बेस पे जॉब कर सकते हो, कहीं मिलेंगे, देखो सब जगह लिखा है। ऑक्यूपेशन कोर्सेज वगैरह, एसेंशियल, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, गुरु गोरखनाथ सेवा संस्थान, नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड डांस, नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड डांस, ये तो दिल्ली में ही है। इसमें भी मास्टर्स होते हैं म्यूजिक के अंदर, डांस के अंदर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, चलो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मंडी, एनर्जी एफिशिएंसी, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, यंग प्रोफेशनल, बीबी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट। ये आप अभी देखोगे ना तो आपको पता चलेगा मैंने अगले 2-3 सालों में क्या करना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मल्टीटास्किंग असिस्टेंट, 18 से 25, सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, कितना बड़ा पेपर है बताओ। और ये हर हफ्ते आता है, ये देखो हर हफ्ते आता है। देखो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, होमी भाभा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये देखो लास्ट में बेस्ट एंट्री एम्प्लॉयमेंट न्यूज,
इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो क्विज में। वैसे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि इतने सारे लोग पढ़ते हैं। ये हर बार ये क्विज करते हैं पिछले पेपर से रिलेटेड, न्यूज डाइजेस्ट पिछले हफ्ते क्या हुआ है, इस तरीके की न्यूज ये है। अब आ जाते हैं मेन स्क्रीन पर। हाँ जी, अब मैं स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ। तो कुछ आज समझ आया जो किया, कुछ ठीक लगा? Yes, sir. yes. देखो डायरेक्टली आपको वेबसाइट दिखाया, थोड़ा टाइम लगता है इसमें लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो हेल्प होती है इससे डायरेक्टली वेबसाइट दिखाने से। तो इसको रेगुलरली करेंगे आप, ठीक है। अब आपने कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है, आज जो बताया उसके बारे में कुछ कहना है, कोई जनरल बात पूछनी है आपने? सर कहाँ पे अवेलेबल होता है ये न्यूज़पेपर? मार्केट में एम्प्लॉयमेंट न्यूज ऑनलाइन सब्सक्राइब कर लो, जैसे ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन सब्सक्राइब कर लो। और एक अगर तुम्हारे पास टेलीग्राम है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये आजकल फ्री है। ये जो कोई कंपनी है, ये जॉब रिया, ये देखो ये ज्वाइन टेलीग्राम सरकारी जॉब, इससे तुम फ्री डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे। ये देखो ये तो तुम्हें मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, लेकिन तुमने पूछा तो मैंने बता दिया तुम्हें, ये फ्री मिल जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऐसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ के हैं कुछ के नहीं है। जिनके नहीं है उनके स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाना, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? कोई और आप में पूछना? माइक्रोसॉफ्ट में जिन्होंने आईएमए का कोर्स करना है, जिन्होंने आईएमए का करना है, उनका सितंबर और अगस्त में, सितंबर तक उनका मैं उसमें फ्री एनरोलमेंट कर दूंगा। तो आईएमए के मेरे पास काफी मैसेज आता है, डोंट वरी, मुझे मालूम है उसका। उनका सितंबर में ना वहां पे स्कॉलरशिप सितंबर में ही आती है, सितंबर में स्कॉलरशिप आती है $250-300 की, वो मिल जाएगी आपको जिनका इंटरेस्ट है। लेकिन आप अभी वेबसाइट देखना शुरू कर दो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। So, वेबसाइट में बड़ी सारी चीजें। सेमेस्टर के पेपर दिए तो क्या कर सकते? क्या कह रहे हो? हाँ बोलो बोलो। सर अभी बीए के 6 सेमेस्टर के पेपर दिए हैं पॉलिटिकल साइंस के। अच्छा, तो सर आगे क्या कर सकते हैं सर? अब देखो मैंने अभी इतनी सारी चीजें बताई हैं, अब तुम एकदम मैं इमीडिएटली इसका कैसे आंसर दूं? मैंने पिछले से वीडियोस देखो, यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखो। नहीं तो आप, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में? एमबीए करना है एमबीए कर लो, मास्टर्स कर लो, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप कर लो। जिनको कुछ समझ नहीं आता, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप कर लो। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमेशा आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अकाउंट्स भी पढ़ाएंगे, फाइनेंस भी पढ़ाएंगे। नहीं तो एमबीए कर लो, सिम्बियोसिस वाला, वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब तुम्हें किस में इंटरेस्ट है? एचआर में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, तुम्हारे पास ऑप्शन है। एचआर में करना है एचआर में कर लो, फाइनेंस में करना है फाइनेंस में कर लो, मार्केटिंग में करना है मार्केट। एक और था उसमें मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें 4-5 मास्टर्स में थे शायद। हाँ हेल्थ, चलो अच्छा है, इसका मतलब कोई ना कोई ध्यान से सुन रहा था। हेल्थ में कर लो वो साथ। लेकिन जो मैंने वेबसाइट दिखाया है वो वाला सिम्बियोसिस, एक वेलिंगर इंस्टीट्यूट है और एक ग्रेट लेक्स है, ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चेन्नई, बहुत अच्छी है वो भी। कुछ प्राइवेट सेक्टर की इंस्टीट्यूट्स हैं जो वाकई अच्छी हैं, उसमें थोड़ी कॉस्ट ज्यादा होगी लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में। ग्रेट लेक्स चेन्नई में है। पढ़ाई के माध्यम से आप दिल्ली से बाहर निकल सकते हो। दिल्ली से बाहर नहीं जाना, किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन से, ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ, किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन से मास्टर करो या पीजी डिप्लोमा करो जो दिल्ली से बाहर की हो, ताकि दिल्ली से बाहर कोई आपका बेस तो बने। चाहे रेगुलर कोर्स मत करो, लेकिन दिल्ली से बाहर साउथ में। अभी मोदी जी अन्ना यूनिवर्सिटी गए थे। अन्ना यूनिवर्सिटी, कोई लोग आप टीवी अन्ना यूनिवर्सिटी में कुछ उन्होंने वो कॉन्वोकेशन किया था। अन्ना यूनिवर्सिटी में अगर मोदी जी गए, इसका मतलब अन्ना यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है। ऐसे लाइफ को मैं देखता हूँ। इमीडिएटली अन्ना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओ, देखो कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से अच्छे कोर्सेज हैं। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक चीज है, काफी जगह वो 50% मांगते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50 नहीं है तो वहां थोड़ा इशू है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी वाला एमबीए देख लो। साउथ की कोई यूनिवर्सिटी हो, ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, इसका कुछ कहने का पर्पज होता है, ये नहीं मैं आपको वैसे ही बोलता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जितना दूर जाओ उतना बेहतर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिक्स का कल्चर है बहुत, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई पे इतना फोकस नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो इन चीजों के लिए बने हैं, वो 2 दिन की किताब पढ़ते हैं, उनके 90% आ जाते हैं। मोस्ट हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। लेकिन मैं उनको बिल्कुल भी, मेरे लिए दे आर नॉन अचीवर्स।
जिनको किताब पढ़ के 90% लाने में, फोटो खिंचवाने में खुशी होती है, मेरे लिए दे आर नॉट एट ऑल, आई एम नॉट एड्रेसिंग देम। वो एक अलग ही सेगमेंट है, लेट देम बी हैप्पी। मेरी सेगमेंट वो है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है, एनीबडी एल्स? सर आपने एक बार ब्रिटिश काउंसलिंग सेशन का भी बताया था। किसका? सर ब्रिटिश काउंसलिंग सेशन। हाँ, ब्रिटिश का मेरे पास प्रपोजल आने वाला है। उनको मैंने जो उनका 1 घंटा बात हुई थी, उन्होंने प्रपोजल भेजना है, वो कुछ बना के भेजेंगे। तो वी स्किल्स वाला 30% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तुम लोग जिसका कोई इंटरेस्ट हो तो मुझे बता सकते हो, मैं वो कोड बता के तुम्हारे को बोल दूंगा, तुम 30% डिस्काउंट ले सकते हो। वी स्किल दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसमें सारे कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, उसमें इंटर्नशिप भी है, उसमें जॉब का वेबसाइट भी है, और ये सारे कोर्सेज इंटरनेशनली वैलिड हैं। इतने सस्ते, तुम्हें उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट सब है। पहले देखो तो सही, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मेरे हिसाब से तुम वहां से कर सकते हो। बाकी कोर्सेरा, फ्यूचर लर्न, ये तो मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ, फ्यूचर लर्न में 700 रुपए की मंथली मेंबरशिप है, उसमें तुम्हें पूरे फ्यूचर लर्न का एक्सेस मिल जाएगा। ये वर्ल्ड क्लास वेबसाइट है, फ्यूचर लर्न, कोर्सेरा, क्लास सेंट्रल, एडेक्स। ठीक है, एनीबडी एल्स? किसी और ने कुछ कहना हो, कुछ शेयर करना हो? माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में सर वो कैसे मिलते हैं सर्टिफिकेट वगैरह, जैसे कि आप अभी बता रहे थे? वी स्किल से ले लो, वी स्किल से ले लो ना माइक्रोसॉफ्ट वाला, या सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल, गूगल करो अपने आप खुल जाएगा, सीधा तुम्हें मिल जाएगी। लिंक्डइन पे चले जाओ, लिंक्डइन लर्निंग, लिंक्डइन लर्निंग बहुत ही सस्ता है, वहां से तुम कर सकते हो। कोर्सेरा है, कोर्सेरा है। एक मैंने तुम्हें प्राइस वाटर और कूपर का बताया था लास्ट टाइम, अगर किसी को ध्यान हो, कि वहां पे डाटा एनालिटिक्स का एक वो होता है, कोर्सेरा पे कोर्स, प्राइस वाटर हाउस कूपर, प्राइस वाटर हाउस का, अगर किसी को डाटा एनालिटिक और प्रेजेंटेशन स्किल्स पे, वो कोर्सेरा से आपको कर लेना चाहिए, वो बहुत हेल्प करेगा जॉब में। ठीक है, हाँ जी। चलो अब आज का सेशन एंड करते हैं। मेरे ख्याल से आज कुछ आपको ठीक लगा तो हमें कमेंट्स डाल देना उस पे, जो सिर्फ 10 कमेंट है, पिछले वीडियोस पे सिर्फ 10 कमेंट है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं कह के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर करके थक गया, लेकिन कोई ठीक है, एनी हाउ। तो 10 कमेंट है, डाल देना उसमें, और ये तो मैं अपलोड कर दूंगा उसमें। बाकी फिर नेक्स्ट वीक दोबारा मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम हो आपको मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई तो कर रहा हूँ आपके मैसेज को। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। कहाँ पे अपलोड होगा? अब बताओ क्या है? सर कहाँ पे मैसेज करना है सर? अरे वो कल से पहले क्या है?